सालार मूवी को कौन बोला बकवास है। इतनी खतरनाक मूवी है कि आंखें कंटिन्यू देखने को दौड़ेगी। एक्शन के बाद एक्शन, कंटिन्यू फाइट ही है। प्रशांत नील ने केजीएफ जैसा ही कुछ मसाला रेडी किया है सालार मूवी में भी। मुझे अब सालार 2 का बेसब्री से इंतजार है। कहानी को जानने से पहले कमेंट्स में जय श्री राम लिख देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी को ध्यान से समझना। सालार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है जिसकी वजह से दोस्ती अटूट हो जाती है। बचपन में वर्धा की नाक की बाली उसका सौतेला भाई निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त देवा कुश्ती में करंट का तार कुश्ती वाले के लिए लगा देता है, लेकिन देवा को ही वो तार लग जाता है और वह उसे हरा कर वर्धा की बाली वापस कर देता है, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। दूसरी ओर सीन चलता है कि देवा के घर कुछ लोग उसकी माँ को लेने आते हैं। तभी उसकी मदद उसका दोस्त वर्धा करता है और अपने हाथ से कड़ा निकाल कर उन आदमियों को दे देता है ताकि वो उसकी माँ को छोड़ दे। उस कड़े को देने का मतलब कि मगध उनकी रियासत को उनके नाम कर देता है। वर्धा उन्हें शहर जाने को कह देता है। तभी देवा की माँ उसे कभी न खानसार आने का वादा कर मांगती है, लेकिन देवा वादा नहीं करता है और अपने दोस्त को कहता है कि तू जब भी बुलाएगा तो मैं जरूर आऊंगा। शहर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे शहर जाते हैं किंसुका। उधर सीन चलता है जिस शहर गए होते हैं वहाँ देवा की माँ फैक्ट्री में मजदूर करते हुए बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाती रहती है। आद्या इंडिया आती है, यानी कि श्रुति हसन, जिसे नहीं आना होता है इंडिया। इधर सारे दुश्मन श्रुति हसन के आने की राह देखते हैं कि वो जैसे इंडिया आए उसे पकड़ लेना। सारी तरफ सीसीटीवी कैमरे से हैक कर रहे होते हैं गुंडे। केजीएफ के जैसे इसमें भी एक देवा का साथी है बिलाल, जिसे श्रुति हसन यानी आद्या के पिता का फोन आता है। उसे बचाने के लिए कहता है। गुंडों से मिल जाता है बिलाल और सबकी गाड़ी के टायर में बम लगा देता है और श्रुति हसन को गाड़ी में बिठा के आधे रास्ते में गुंडों को गाड़ियों को बम से उड़ा के श्रुति हसन को बचा लेता है और लाने के बाद वो उसके पिता से बात करवाता है। आद्या के पिता उसे सारी बात मानने को कहते हैं। वो देवा के घर श्रुति हसन को रहने को बोलता है, वो भी टीचर बनके, लेकिन वहाँ के बच्चे नहीं सुधरते हैं। देवा की माँ कहती है 4 दिन तेरे पास है, बच्चों को अच्छी लगी तो रहना वरना चले जाना। लड़की को ढूंढने के लिए गुंडे सारे जगह फैल जाते हैं, लेकिन श्रुति हसन नहीं मिलती। गुंडे सारी बात रमा के कहने पर करते हैं। ये रमा कौन है, सस्पेंस से बताती हूँ। तभी एक बार देवा की माँ आद्या को लाइट लाने को कहती है। तभी कुछ गुंडे आद्या को छेड़ते हैं, लेकिन देवा उसे बचा लेता है। इधर वेदा उन्हीं गुंडे को आद्या की फोटो भेजता है, तो वो कहता है कि ये हमारे ही गांव में है, किंसुका में, और उसे कहते हैं तू उसके साथ फोटो भेज। अब देवा काम करता है, उसकी टिफिन देने वाला आज नहीं दिखाई देता है तो आद्या जाती है, जिसे गुंडे पकड़ लेते हैं और साथ ले जाते हैं। एक टिफिन का डब्बा घर भूल जाती है, तो जिसे देवा की माँ लाती है। की माँ देखती है कि आद्या को कोई गुंडे पकड़ ले जाए। वो कहती है कि इसे बचाओ, कहाँ ले जा रहे हैं। सबको कहती है बचाओ उसे। तभी एक आदमी कहता है तेरा भी लड़का है, उसे क्यों नहीं कहती कि बचाने को। बचपन का किया वादा तोड़ देती है। फिर देवा सबकी धुलाई करता है। इस बात से गुस्सा होकर देवा की माँ वापस दूसरे गांव जाने का कहती है। बचपन से इधर उधर भटक रहे हैं। बिलाल से कहती है कि इस लड़की को ले जाओ, तुम हमें जाने दो, हमें जीने दो चैन से। वो चले जाते हैं। यहाँ बिलाल और आद्या को रमा वेदा के आदमी इन्हें उठा ले जाते हैं। देवा की माँ को अचानक बुरा लगता है। वो देवा से कहती है अब वो उस लड़की की मदद करे। अचानक से बीच में पुलिस ट्रैफिक वाले जिस ट्रक में उसे ले जा रहे होते हैं वो रोक लेता है। तभी दूसरा पुलिस ट्रक खोलता है और सील देख के डर जाता है और उसे जाने देता है, पूछने पर कि इस ट्रक को रोक के बहुत बड़ी गलती की है। वो सील के पीछे का राज सस्पेंस है। आगे बिलाल श्रुति हसन को कहता है कि पकड़ के बैठना डंडे को, क्योंकि देवा गाड़ी को उड़ाने वाला है। और फिर होती है लड़ाई। देवा को देख के सारे लोग डर जाते हैं। वहाँ से होती है स्टोरी की शुरुआत। आखिर कौन था देवा जिससे सब डर रहे थे। रमा के पास आद्या का पिता आता है। वो कहता अगर तुझे पता चल गया कि मेरी बेटी किसके यहाँ रह रही है तो तू खुद छोड़ देगी। फिर बताता है देवा और वो डर जाती। वो देवा नहीं सालार है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अब बिलाल आद्या को सारी कहानी बताता है कि वर्धा खानसार का राजा, जिसे अब सालार 2 दोस्तों के बीच दुश्मनी हो गई। वो सील जो पुलिस वाले ने रोकी थी वो सील खानसार के राजा मन्नार की थी। यहाँ जो लड़की के पीछे पड़ी थी रमा, जो वो वर्धा की सौतेली बहन थी, जिसका एक रियल भाई था रुद्र और एक था उसका पति राज। उसके पिता खानसार पर कर रहे शासन वाले को उड़ाकर और कब्जा कर लिया था राज मन्नार ने, और कुछ दिन के लिए अपनी बेटी पे छोड़ के चला गया था वो खानसार का साम्राज्य छोड़ के। इसी बीच उसने सरदार की
एक जगह दामाद के कहने पे अपने बेटे को देना चाहा। वो अपने बेटे वर्धा से गुस्सा था, इसलिए बचपन के कड़े देने की वजह से। कड़े देने का मतलब था एक साम्राज्य दूसरे को दे देना, और वो साम्राज्य दिया था उसने रंगा के पिता को। और रंगा का पिता वो है जिसने शुरू में देवा की माँ को मारने आया था। रंगा की जगह वर्धा को दिया, जिससे रंगा को भड़का दिया। रुद्र और रमा के पति ने बस आपस में लड़ाई होने लगी कुर्सी छीन जाने के दुख में। रंगा वर्धा से बदला लेना चाहता था, उसे मार कर बस फिर क्या था, षड्यंत्र करने लगे। उधर रंगा भड़का हुआ पूरे गांव को जा जाकर मारने लगा। बस ये सब रमा देख के सीज फायर लगा देती है जब तक राजा मन्नार ना वापस आ जाए, मतलब तब तक लड़ाई ना हो। लेकिन रुद्र रमा का ही भाई वोटिंग का कहता है। लड़ाई के लिए सब सेना बना रहे थे, लेकिन वर्धा के पास तो कोई नहीं था। तब वो देवा यानी सलार को लेने वहाँ उसके गांव जाता है। इसी बीच उस गांव में विष्णु जो पतंग उड़ाता था और खुद काटता था, जहाँ पतंग गिरी उस घर की लड़की के साथ बलात्कार करके मार देता था। बस एक दिन इस चीज को देवा सहन नहीं कर पाया और विष्णु को मार के वहाँ की लड़कियों को बचा। विष्णु का बाप उसके मौत से चीख उठा है और दोनों को यानी नया बंदा सलार और वर्धा में से किसी को मारना रहता है, लेकिन वो वर्धा को मारता है। लेकिन देवा रिक्वेस्ट करता है कि मैंने मारा है। वर्धा पे हाथ उठाने की वजह से देवा उसका हाथ काट देता है और रिक्वेस्ट करने पे नहीं सुनता तो गला भी काट देता है, जिससे उन्हें जेल हो जाती है। सीज फायर की वजह से उन्हें पहले ही जेल होती है जब विष्णु को मारता होता है। जब जेल में रमा आती है और वोटिंग देने को कहती है, अगर वो नहीं देगा तो उसके भाई को मार दे। सलार कहता है कि शिकार को शिकार ना मिले तो ही अच्छा है। वो दूसरे तरफ वोट दे देता है, उसे जेल में भेज देते हैं, वो भी जहां रंगा के आदमियों को ड्रग्स देके जंगली बना दिया, जो लाल देखकर उस पे हमला कर देते थे, काट लेते थे उन्हें। वर्धा के भाई को मारने वाले रहते हैं, तभी सलार टेटू बनवाता है एक औरत से और खतरनाक लड़ाई होती है। सारे पागल आदमियों को मिलके ये मारते हैं। लेकिन क्या यही कहानी खत्म होती है? नहीं। वर्धा के पिता ने जिसकी खानसार लूटी थी उसे तो मार दिया, लेकिन उसका बेटा जिंदा था, वो था सलार, यानी कि वर्धा जो कि सलार का दोस्त। वर्धा के बाप राज मन्नार ने मारा था सलार के बाप को। कहानी तो सलार पार्ट फर्स्ट की यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन पार्ट 2 में सलार और वर्धा की दुश्मनी और श्रुति हसन को क्यों इंडिया नहीं आने दे रहे थे उसकी कहानी, क्यों रमा को वो लड़की चाहिए इसकी कहानी, और राजा मन्नार कहाँ चले गए थे खानसार को छोड़ के, उसकी कहानी पार्ट 2 में पता चलेगी। तो फिर चलो कमेंट्स में बता दो जल्दी से आपको मूवी की कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।